हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये क्लास 9th की गणित के अंतर्गत हमारा दूसरा वीडियो है और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.1। पहले क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है, सुनो ध्यान से। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पूछ रहे हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? मतलब पूछ रहे हैं कि लिख सकते हो, है दम P/Q के रूप में लिखने की। और क्या लिखा है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0 की। तो ये सलाह दे रहे हैं कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, Q बराबर नहीं होना चाहिए क्या के 0 के। Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो सच में होगा 0 पर में। तो देखो आखिर परिमेय संख्या कहलाती क्या है? तो वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, वो कौन सी संख्या कहलाती है? हमारी परिमेय संख्या। Q से प्रदर्शित करते हैं और P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक, और Q बराबर नहीं 0 की। ये तो हो गई हमारी परिमेय संख्याएं, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है क्या कि शून्य की। तो बताओ शून्य परिमेय संख्या है तो आखिर शून्य के बारे में देखो, शून्य तो है ही है। इसके बटे में यदि हम 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 1, तो देखो P/Q के रूप में व्यक्त हो जाएगी और Q बराबर 0 के भी नहीं है, यानी बात बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? चलो सोल्व करें क्वेश्चन को, ठीक है। इसको उड़ाए दे रहे और कायदे से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? लिखो हाँ, है ना, क्योंकि शून्य परिमेय संख्या है। लिखो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने पहली लाइन का जवाब दे दिया कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। तो दूसरी लाइन में पूछ क्या रहे थे, क्या इसे आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो लिखो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखो नीचे लिखेंगे हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि हाँ P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन लिख के तो दिखाओ, कैसे लिखोगे? तो सुनो ध्यान से, नीचे लिखेंगे जैसे। तो 0 के बटे हम क्या कर देंगे? 1, 0 के बटे में क्या कर दोगे? 2, 0 के बटे में क्या कर दोगे? 3। आएगा क्या? तो 1 का भाग 0 में दोगे तो भी 0 आएगा, और 2 का भाग 0 में दोगे तो भी 0 आएगा, 3 का भाग 0 में दोगे तो भी 0 आएगा। तो P/Q के रूप में भी लिख दिया, है ना। ऐसे अपन और भी लिख सकते हैं आदि। तो देखो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, सभी 0 ही है। नीचे वाली संख्याओं का भाग 0 में दोगे 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमने P/Q के रूप में व्यक्त हो गया, है ना। और P और Q क्या है? पूर्णांक भी है और Q बराबर 0 भी नहीं है। तो लिख देंगे जहां P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है काय के 0 की, ठीक है। तो हमारा P/Q के रूप में व्यक्त हो जाएगा, ठीक है। तो समझ जाओ 0 हमारी कैसी है? परिमेय संख्या है। वैसे हम P/Q के रूप में व्यक्त भी कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं इस प्रकार से। बटे में 1, 2, 3 करोगे तो कितना आएगा? हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। और P और Q पूर्णांक भी है और Q बराबर नहीं 0 की। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको कैसे हल करोगे? पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि ये पेपर में आता रहता है। क्या लिखा है दोस्तों? तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या चाहिए। हमने इसके पहले वाले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर दूसरे में सिखाया था, जहां पर हमने 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकाली थी। क्या सिखाया था? सुनो, जितनी परिमेय संख्या चाहिए है उसमें हमको 1 जोड़ देना, यानी कि यहाँ पर हमको क्या चाहिए? 6। तो 6 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 7। इस 7 का क्या करोगे? तो 7 का हम 3 में ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है, और 4 में भी ऊपर नीचे गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो हमारी संख्या आएंगी उनके बीच में हम परिमेय संख्या निकालेंगे तो कितनी निकलेंगी? हमारी 6 की 6 निकलेंगी। चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बढ़िया अच्छे से सॉल्व करेंगे। और क्या चाहिए हमको? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। तो चलो लिखो 3 और 4 के बीच कितनी? के बीच 6 परिमेय संख्या चाहिए। 6 परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्याएं?
6 परिमेय संख्या चाहिए। तो सुनो ध्यान से, 6 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इस 7 का क्या करोगे, तो इस 7 का हम 3 में करेंगे ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, तो 3 में हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, 7 का गुणा कर दिया। कितना आ जाएगा, 3 7 21 बटे में कितनी है 7। इसके बाद दूसरी कौन सी संख्या दी गई थी हमको, तो दूसरी संख्या दी गई थी 4। कितनी दी गई थी 4। तो हम 4 में भी ऊपर नीचे काय का गुणा कर लेंगे, 7 का गुणा कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 7 चौके यानी कि 4 सत्ते 28 बटे में कितने हैं 7। बहुत ही आराम से सुनो आप लोग, इस 3 को हमने कितना बना लिया, 21 बटे 7 बना लिया। इस 4 को हमने क्या बना लिया, 28 बटे 7 बना लिया। क्यों, क्योंकि 7 का भाग 3 में दोगे, 7 का भाग 21 में दोगे तो कितनी आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 3 21। ठीक है, ये हमारा 3 ही है। तो बोलो कि ये कहाँ गया, ये हमारा कितना है 3। 7 का भाग 28 में दोगे तो कितनी आ जाएगा, 7 चौके 28 यानी कि हमारा कितना है 4 ही है। तो ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। ठीक है, तो 3 को हमने ये बना लिया और 4 को हमने ये बना लिया। समझ गए, वो इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं हम, 6। ठीक है, तो नीचे निकालो क्या क्या के बीच में, 21 बटे 7 और कौन सी 28 बटे 7 के बीच कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 6 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो बहुत सरल सवाल है ये, आप लोग आराम से सीख सकते हो कि जितनी परिमेय संख्या चाहिए, ठीक है, उसमें हम एक ज्यादा कर देंगे और जो संख्या आएगी उसका दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा कर देना। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में क्या कर देना, गुणा। तो जो संख्या आएंगी उनके बीच में हम आराम से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कितनी चाहिए, 6, तो निकालो। इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या चाहिए तो इनको हम नहीं लिखेंगे, इनके बीच की लिखेंगे। तो बताओ 21 के बाद क्या आएगा, 22 और बटे में कितना है 7। 22 के बाद कितना आएगा, 23 बटे में कितना है हमारा 7। और 23 के बाद क्या आएगा हमारा, 24 बटे में कितना है 7। 24 के बाद आएगा 25 बटे में कितना है 7। 25 के बाद आएगा 26 बटे 7। 26 के बाद कितना आएगा, 27 बटे 7। अब 27 के बाद क्या आएगा उसके, देखो 28 बटे 7 आएगा, लेकिन हमको लिखना नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके तो बीच की संख्या चाहिए ही है, इसलिए हमको 21 और 28 के बीच की ही संख्या रखना। ठीक है, और बटे में 7 है तो उसको भूल नहीं जाना। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में हमारी ये 6 परिमेय संख्याएं हो गई और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आप तो स्टूडेंट्स चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये मत सोचना कि 3 और 4 के बीच में निकालनी थी और 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच में निकालनी। ये 3 ही है और ये 4 ही हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, क्योंकि 7 का भाग 21 में दोगे तो कितना आएगा, 7 3 21, 3 ही आएगा। 7 का भाग 28 में दोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 7 चौके 28। ठीक है, तो तीनों 4 ही हैं। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, इस बार हमको 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनो, 5 परिमेय संख्या निकालना है, अच्छी बात है, ठीक है निकल आएंगी, लेकिन होती कितनी है, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। वो ये बात एग्जाम में आती भी रहती है, तो आप लोग याद रखना कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या, तो इनके भी बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, अनंत। इसलिए हमको कितनी निकालना है, केवल 5 निकालना है। क्वेश्चन में कितनी पूछ रहा है, 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है। निकालेंगे कैसे, जैसा हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन लगाया था ना दूसरा, उसी प्रकार लगा देंगे। तो 5 चाहिए है तो हम 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6। और इन दोनों संख्याओं में 6 का करेंगे ऊपर नीचे गुणा। जो संख्या आएंगी उनके बीच में हम 5 परिमेय संख्याएं निकाल लेंगे। ठीक है, चलो करें, मस्त सवाल एकदम। तो सॉल्व करते हैं सवाल को। काय के बीच में चाहिए, अरे 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या चाहिए, कितने आदमी थे, 5 चाहिए। कितने चाहिए, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है,
तो 5 परमेय संख्या चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे 5 में एक ज्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6। इस 6 का क्या करोगे, 6 का दोनों संख्याओं में क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, तो सबसे पहले वाली संख्या को हम नीचे मैदान में रख रहे और इसमें क्या करेंगे ऊपर नीचे 6 का गुणा। ठीक है, तो ऊपर का गुणा ऊपर होगा और नीचे का गुणा नीचे हो जाएगा। तो 3 का गुणा 6 में करोगे कितना आएगा, 3 छंग 18 और 5 छक्के कितना हो जाएगा हमारा 30। इसके बाद हम दूसरी संख्या लेंगे और दूसरी संख्या कितनी है हमारी 4/5। इसमें भी ऊपर नीचे कितने का गुणा कर देंगे 6 का। ठीक है, तो ऊपर गुणा ऊपर करोगे तो 4 छंग कितना हो जाएगा हमारा 24 और 5 छक्के कितना हो जाएगा 30। ठीक है, आप लोगों को एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए दे रहे हैं। ये संख्या हमारी कौन सी 3/5, इसको हमने क्या बना लिया 18/30 बना लिया। ये 6 से काटोगे ना तो यही हमारा 3/5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे 6 का गुणा कर दिया। ठीक है, और दूसरी संख्या थी हमारी 4/5, इसमें ऊपर नीचे गुणा करके हमने इसको ऐसा बना लिया तो ये हमारा 4/5 ही है। 6 से काटोगे तो वही आएगा। ठीक है, और इसको 6 से काटोगे तो हमारा 3/5 आएगा। ठीक है, तो एक बार और सुन लो बढ़िया, 3/5 हमारा, ये भी हमारा 3/5 ही है। ठीक है, 4/5 है ना तो ये भी हमारा 4/5 ही है। 6 से काटोगे तो हमारी यही संख्या आ जाएंगे। आगे देखो, इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या चाहिए हमको 5। तो लिखो 18/30। ठीक है, ये नहीं है तो कितना हमारा 18/30 और दूसरी संख्या कौन सी निकाली हमने 24/30 के बीच में कितनी परमेय संख्या चाहिए, के बीच 5 परमेय संख्या चाहिए। कितने चाहिए 5 परमेय संख्याएं। ठीक है, तो इनके बीच में हम 5 परमेय संख्या निकालेंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी विधि है, मेरे को फिक्स 5 की 5 निकलेंगी। वो तो 18 के बाद क्या आएगा हमारा 19 और बटे में कितना था हमारा 30। 19 के बाद आएगा 20 और बटे में कितना 30 चल रहा और 20 के बाद क्या आएगा 21 और बटे में कितने चल रहा है 30। 21 के बाद क्या आएगा 22 आएगा और बटे में कितने हैं 30। 22 के बाद आएगा 23 और बटे में कितने हैं 30। 24/30 नहीं लिखना क्योंकि इनके बीच में तो चाहिए ही है, इसलिए इनको थोड़ी लिखेंगे, इनके बीच की चाहिए, इनके बीच की संख्या में लिखनी। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही मोस्ट है, आप लोग इनको सीख लेना, पेपर में आते रहते हैं। इसके बाद सत्य बचेगा क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो उनको भी हम करे दे रहे इसी वीडियो में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हम करेंगे क्या सत्य और असत्य। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सत्य सत्य का है, लेकिन हमें इसमें क्या करना है उत्तर का कारण भी देना है कि सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। समझो पहले वाले को आराम से। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो सुनो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण में आ जाती हैं, केवल 0 बस रहता है इसमें एक्स्ट्रा, बाकी सभी प्राकृतिक संख्या इसमें आ जाती हैं। तो देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण है तो सच में है। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्या क्योंकि हमारी पूर्ण में आ जाती हैं तो इस पहले वाले को क्या कर देंगे हम सत्य कर देंगे। ठीक है, कि सत्य है। ठीक है, लेकिन इसका हमको कारण भी देना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं तो सभी प्राकृतिक संख्याओं तथा शून्य के संग्रह को क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो बताओ पूर्ण संख्याएं आखिर बनती कैसे हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं और 0 इन दोनों से मिला के हमारी जो संख्या बनती है इनका संग्रह बनता है, उनको क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण में आ जाती है, इसलिए क्या हो गया हमारे सत्य हो गया। इसके बाद दूसरे वाले में क्या लिखा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो सुनो पूर्ण संख्या में 0 रहता और गिनती वाली संख्या रहती, लेकिन इसमें क्या रहता 0 और गिनती वाली संख्या भी रहेगी, साथ में इसमें माइनस की संख्या भी रहती, -1 -2, लेकिन माइनस वाली संख्या थोड़ी ना पूर्ण में चली जाएंगी। ठीक है, इसलिए ऋणात्मक पूर्णांक हमारे पूर्ण संख्या में नहीं आते हैं, इसलिए हो जाएगा ये हमारा कैसा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य, तो लिखेंगे असत्य है क्योंकि, तो दिक्कत क्या है असत्य के लिए, क्यों हो गया असत्य, क्योंकि पूर्णांक संख्या में माइनस वाली संख्या आ जाती -1 -2 -3 और वो पूर्ण संख्या में आती नहीं है, इसलिए क्या हो गया हमारा असत्य। लेकिन क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक, कौन से पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक कौन सी संख्या में नहीं आते हैं पूर्ण संख्याओं में
नहीं होते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं में हमारे ऋणात्मक यानी कि जो माइनस वाले पूर्णांक हैं वो नहीं आते हैं, इसलिए क्या हो गया हमारा असत्य। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का, क्या तीसरे नंबर का हमारा सतासत। क्या लिखा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो सभी का ठेका, सभी परमेय हो गई पूर्ण तो नहीं, क्योंकि जो हमारी बटे में संख्या होती ना p बटे q के रूप में, वो थोड़ी ना पूर्ण संख्या हो जाएंगी, तो सभी परमेय नहीं होंगे। ठीक है, जैसे 1/2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 1/2 है तो वो परमेय तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो लिखे देंगे। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा हमारा असत्य है। ठीक है, क्या है असत्य, क्यों, तो इसका रीजन भी लिखेंगे, क्योंकि वैसे 1/2 का एग्जाम्पल दो या किसी भी और संख्या भी लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 5/4, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं। वैसे हम 1/2 लिखे दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 1/2 क्या है, 1/2 परमेय तो है लेकिन क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तो 1/2 परमेय तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। आप लोग नोट्स बनाते जाना, हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे आप लोगों को। इसके बाद एक्सरसाइज जो 1.2 रहेगी, सबसे पहले उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डॉट।